न सिर्फ G20 के जो सम्मिलित देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष बल्कि कई दूसरे विदेशी मेहमान भी दिल्ली आज पहुंच रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है जब इतने खास मेहमान दिल्ली आ रहे हैं तो जो तैयारी है वो भी बहुत शानदार की गई है। एक ऐसी तैयारी जिसे यहाँ से जाने के बाद भी जो राष्ट्राध्यक्ष रहने वाले हैं या विदेशी मेहमान रहने वाले हैं वो भूलेंगे नहीं कभी, और उसी तैयारी की हर एक झलक आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधे मैं रीमा का रुख करती हूँ, ग्राउंड पर रीमा मौजूद है और अभी दिल्ली की जो तस्वीर है वो रीमा आपको दिखाएंगी। रीमा, बिल्कुल, भारत मंडपम से मैं बहुत करीब हूँ और चूंकि आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है तो हर जगह जाने की इजाजत नहीं है, पाबंदी है। आप देखिए इन सड़कों पर जो दिल्ली का सबसे वीवीआईपी एरिया है वहाँ पे इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ चल रही है और गाड़ियाँ जो जा भी रही है संभवतः मीडिया की गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ से आके आपको एहसास होगा कि ये कितना बड़ा G20 का सम्मेलन हो रहा है। अपने आप में इकलौता, अपने आप में ऐतिहासिक। भारत में तो ये भी चर्चा हो रही है कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम अभी हालिया दिनों में नहीं हुआ है और ये अपने आप में भारत का कद बढ़ाने वाला ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये G20 सम्मेलन होने जा रहा है। ये तमाम देशों का तिरंगा झंडा, ये तमाम देशों का, हमारे देश का तिरंगा झंडा और दूसरे देशों की उनकी अपनी पहचान, और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे सीनियर सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़े। अमिताभ, हम G20 समिट के बारे में तो बात कर रहे हैं कि उसमें राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, बातचीत होने वाली है, द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन इसके अलावा पीएम मोदी आज शाम को भी कई देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद भी यानी G20 समिट के बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम शायद होने वाले हैं। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव। देखिए, G20 बैठक तो अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस G20 की बैठक के साथ साथ प्रधानमंत्री कम से कम 15 बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। आज शाम को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ बाइडेन के साथ डिनर करने वाले हैं। वो तो ये 3 द्विपक्षीय बातचीत आज ही है। कल वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बायलैटरल है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर जो दुनिया के 15 सबसे विकसित देश हैं उनके साथ भारत के बायलैटरल हैं जिसमें प्रधानमंत्री बैठेंगे। यानी G20 में अपना पक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन उन द्विपक्षीय बातचीत करके उन देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कूटनीति की पहचान देने के लिए। अच्छा अमिताभ, जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं इसके बारे में कहा जाता है ये पावर सेंटर है, यहाँ से पूरा देश चलता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के इस पावर सेंटर में सारी सुपर पावर यहाँ पहुँच रहे हैं और भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ आने वाले वक्त में किस तरीके से भारत की छवि होने वाली है। भारत की छवि हालांकि दुनिया के सामने सबको मालूम है, लेकिन इन 2 दिनों के G20 समिट के बाद भारत का कद कितना बढ़ने वाला है, क्या देने वाला है G20, क्या देने वाला है भारत? देखिए, मैंने G20 बैठक हो रही है, 1 साल से भारत इसकी तैयारी कर रहा है। अगर इसके 3-4 छोटे छोटे शब्दों में, अगर हम वाक्यों में, अगर इसके हम टेक अवे माने तो पहला शुरुआत किससे हुई? जो इनके विदेश मंत्रियों की बैठकों से शुरू हुई। उसमें मल्टीलैटरलिज्म था। मल्टीलैटरलिज्म ये होता है कि आप यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ G20 की बात नहीं, G7 की बात नहीं हो रही, आप पूरी दुनिया को एकजुट करके उनके हिसाब से दुनिया को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री ने मैंने पहले भी कहा था, अब आतंक का नहीं, मानवता को आगे बढ़ाने का जमाना है। मानवतावाद को बढ़ाने वाला विश्व है जिसको दुनिया आने वाले दिनों में याद करेगी। ये पहला था जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हुआ था। दूसरा, ग्लोबल जो साउथ है, वॉइस फॉर समिट फॉर ग्लोबल वॉइस फॉर साउथ, है ना। ये जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये अफ्रीका के देश हैं, वो गरीब देश हैं दुनिया भर के जो विकास की राह में बहुत पीछे चले गए हैं। भारत उनकी आवाज़ बन के उनको इनमें शामिल करवाने की बात कर रहा है। और मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा, अफ्रीकन यूनियन को भी हो सकता है G20 में शामिल कर दिया जाए। तीसरी जो सबसे अहम बात है, हेल्थ के क्षेत्र में जो समिट हुआ है, डिजिटल पेमेंट में जो भारत ने उदाहरण रखा है, IT मिनिस्टर के समिट में इसकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डिजिटल स्किलिंग को लेकर चर्चा हुई है। हेल्थ मिनिस्टर्स की समिट हुई है। कैसे भारत के जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से जो हमारी दवाएं हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनको कैसे दुनिया में बढ़ाया जाए। थोड़ा विस्तार देती हूँ अमिताभ, लेकिन मेरे दर्शक इस वक्त जो जुड़े हुए वो चाहते हैं कि दिल्ली कितनी तैयार है विदेशी मेहमानों के लिए। तो मैं फिर चाहूंगी कि निजाम जरा चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि कैसे हम कह रहे हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था अब से पहले दिल्ली ने देखी नहीं है।